ठीक। सो ये फिजिकल क्वांटिटी को, ये आपका प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो है, ये एक मेजरिंग सिस्टम है ना डिजिटल थर्मोमीटर, इसका प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट उस फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा या उसे प्रोपोगेट करेगा आगे के सिस्टम में। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ये जो सेंसर है ये अपना आउटपुट किसे देगा? ट्रांसड्यूसर को। अब ट्रांसड्यूसर कहां से पिक्चर में आ गया? देखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे आप डिजिट के फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, यहां पे बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है ये, है ना। तो आपका सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वी डील विथ करंट, वी डील विथ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में या इलेक्ट्रिकल फैमिली में चीजों को कन्वर्ट करके हम आसानी से क्या कर पाते हैं? जज कर पाते हैं। टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो क्या उसे अपन प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं और क्या प्रेशर को फील करके महसूस करते हैं कि इतना टेम्परेचर? नो नो, टेम्परेचर को सीधा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करना आसान है। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यू कैन मैन्युफैक्चर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आ रही है ना बात? तो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो भी कंटेंट था वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ने आपकी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस किया, उसके बाद उस क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल फैमिली में ले जाना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए जो सेकेंडरी इस सिस्टम के अंदर का जो पार्ट है वो ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? आपके प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ने जो भी आउटपुट दिया है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी हो सकता है, उसको ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। तो मेजरिंग सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट में यदि सबसे पहली मैं बात करूं तो यह है आपका प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला? प्राइमरी सेंसर। आप इसको सेंसर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है? जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है ना, ह्यूमिडिटी हो सकती है। ठीक है, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स। ठीक, फोर्स हो सकता है, स्ट्रेन, इन सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ने इन्हें सेंस करके अपना आउटपुट किसे दिया? ट्रांसड्यूसर को। किसे दिया? ट्रांसड्यूसर को। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करने वाला है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। कौन सी क्वांटिटी? ये सिग्नल कौन सा है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, समझ में आ गई बात? अब आगे भेजना ना, देखो मंजिल कहां है? आपका प्राइमरी टेम्परेचर जिसे कि आप मेजर कर रहे हैं वो एक डिजिट के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है ना। तो मेजरमेंट से डिस्प्ले तक की कहानी इज द मेजरिंग सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके कंपोनेंट्स की बात करें जिसमें प्राइमरी सेंसर पहला है, फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करेगा सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है, फिजिकल सिग्नल भी हो सकता है ना। उस सिग्नल को ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ना। अब इस सिग्नल में, ये जो सिग्नल जनरेट हुआ इसमें बहुत सारी चीजें करने को हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है इस सिग्नल बहुत स्मॉल है, इसे एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पे इस स्टेज पे आप एम्पलीफिकेशन नीड हो सकती है, एटेन्यूएशन नीड हो सकती है, क्लिपिंग हो सकती है, चॉपिंग हो सकती है ना। हो सकता है आपको मॉड्यूलेट करना हो, आपको फिल्टर करना हो, आपको सैंपल करना हो, आपको इंटीग्रेट करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंशिएट करना हो। देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व विथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वी कैन डू, यानी कि सिग्नल का मॉडिफिकेशन, सिग्नल को अपने हिसाब से कंडीशन करना इज कॉल्ड द सिग्नल कंडीशनिंग। तो आगे का जो पैरामीटर हो गया वो सिग्नल कंडीशनिंग हो गया, जो एलिमेंट हो गया वो सिग्नल कंडीशनिंग हो गया। सिग्नल कंडीशनिंग तो जो करते हैं सिग्नल कंडीशनर्स हो गए, है ना। आपने फिजिकल सिस्टम एक सिग्नल जनरेट किया, सिग्नल को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सिग्नल को आपने कंडीशंस कर लिया आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई? यस। नाउ देखो ध्यान से, सपोज
आपका सिग्नल जनरेट हुआ, सिग्नल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जनरेट हुआ और सपोज ये एक एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग इन नेचर है, सिग्नल नेचर में एनालॉग ही रहेगा। एनालॉग सिग्नल एक जनरेट हुआ, इसको अपन प्रोसेस करके डिजिटल बनाते हैं, डिस्क्रीट बनाते हैं। इन जनरल फिजिकली सिग्नल एनालॉग है, उस सिग्नल को सिग्नल कंडीशन कर लिया, एम्पलीफाई कर लिया, एटेन्यूएट कर लिया, सारी जो हमने बताया वो सारी चीज कर ली। इसके बाद सपोज आगे की यूनिट आपकी हो सकता है डिजिटली वर्क कर रही हो, देखो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले लगाओ, तो इस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में। तो नेक्स्ट यूनिट जो लगेगी, ये सिग्नल जो जाएगा वो जाएगा वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट में। आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, ए टू डी कन्वर्टर, यस और नो, एडीसी लगाना पड़ेगा, ए टू डी कन्वर्टर। सो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इस सिस्टम की यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पे VCU की जरूरत पड़ रही है, वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट की आपको नीड पड़ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे सिस्टम में इसकी नीड रहे, यस बिल्कुल सच्ची बात, ये सारे एलिमेंट का ये एक पार्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट जो है वो हर एक मेजरिंग एलिमेंट का ऐसा हो, ये जरूरी नहीं, यहाँ पे नीड थी इस सिस्टम के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया। जैसे वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट, तो इसका एक एग्जांपल हो गया ADC, ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब जो डिजिटल सिग्नल जनरेट हुआ उसके साथ फिर आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और वो प्रोसेसिंग क्या है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या, डिजिटल सिग्नल जनरेट हुआ, अब उस डिजिटल सिग्नल में हो सकता है फिर से आपको सिग्नल कंडीशनिंग टाइप की सिस्टम करनी पड़े, यहां पे उसको जस्ट मैनिपुलेशन करना पड़े, मैनिपुलेट करें आप आपके अकॉर्डिंग, यस और नो। सो नेक्स्ट यूनिट जो है वो मैनिपुलेशन है, ठीक है, समझ में आगे बात। जैसे कि वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट ने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया, अब आपको मैनिपुलेट करना है कि आप इसको कैसे लेंगे, क्या करना चाहेंगे सिस्टम में आप, यस और नो। नाउ मैनिपुलेशन होने के बाद आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा डेटा। यहां पर ट्रांसमिट करने की नीड है क्या, नहीं, मैनिपुलेशन के जस्ट बाद डिस्प्ले करवा दे रहे, रिकॉर्ड कर दे रहे। लेकिन सपोज आप समझिए, आपने चंद्रयान छोड़ा, चंद्रयान सही अपनी जगह पे चला जाता, चंद्रमा की सतह पे, मून की सतह पे बैठ जाता, उसके बाद उसमें भी मेजरिंग सिस्टम है, मेजरिंग सिस्टम फिजिकल क्वांटिटी से अटैच होके, अरे मून की सरफेस पे जो भी इंफॉर्मेशन उसको लेनी हो, उसको लेने के बाद में ये सारी चीजें करने के बाद में, मैनिपुलेशन करने के बाद में ट्रांसमिशन लगेगा कि नहीं, डेटा ट्रांसमिशन, वो डेटा वहां से ट्रांसमिट होता, इसरो पे आता, और इसरो पे जो डिवाइसेस हैं वो उसको क्या कर लेते, जो सिग्नल ट्रांसमिट होके आया उसे रिकॉर्ड कर लेते। तो यहाँ पे तो ट्रांसमिशन वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे हम किसी भी मेजरिंग सिस्टम के लिए इसको लिखेंगे डेटा ट्रांसमिशन। अब फाइनल स्टेज पे किसी भी मेजरिंग सिस्टम का जो फाइनल स्टेज है वो है डेटा रिकॉर्ड करना, डेटा रिकॉर्डिंग। हाँ, इसको आप इंडिकेटिंग भी बोल सकते हो, डेटा को इंडिकेट करे, ठीक है। सो इंडिकेटर या डेटा रिकॉर्डर वाली बात हो जाएगी। तो ए से आपका मेजरिंग सिस्टम बनता है। सो मेजरिंग एलिमेंट्स कौन से हो गए, सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, सिग्नल कंडीशनर हो गया, वेरिएबल कन्वर्टर हो गए, मैनिपुलेटर हो गए, ज़रूरत लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, डेटा ट्रांसमीटर की ज़रूरत लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है। लेकिन किसी भी मेजरिंग सिस्टम की जो मस्ट क्वांटिटी होती है उसमें एक है डेटा रिकॉर्डर, आपका प्राइमरी सेंसर, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनर। आगे बात समझ में, एक मेजरिंग सिस्टम का थोड़ा सा आपका व्यू आपको समझ में आ गया कि एक मेजरिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। नाउ यू कैन कंपेयर दिस एंटायर थिंग विद दिस। आपका फिजिकल क्वांटिटी ये रही, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट टेम्परेचर को सेंस किया, अंदर ट्रांसड्यूसर लगा है, फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आपने सिग्नल को मॉडिफाई कर लिया, सिग्नल कंडीशनिंग, सिग्नल बहुत वीक है तो एम्पलीफाई कर लिया, उसके बाद एनालॉग सिग्नल था उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, क्या लगा, वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट लगी, एडीसी उसका एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मैनिपुलेटर, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, बट ये बिलोंग टू एनालॉग, बिलोंग टू डिजिटल। सो अलग से मैंने फिर से लिख दिया मैनिपुलेट करना, डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट होके फिर से मैनिपुलेट की जरूरत पड़ सकती है,
ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि हर एक मेजरिंग सिस्टम का हिस्सा हो। उसके बाद इस सिस्टम में ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिकॉर्ड करना है तो डेटा रिकॉर्डर और इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट हो रहा है, इंडिकेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। पूरा मेजरमेंट बनता है इन्हीं ब्लॉक्स से, इन्हीं एलिमेंट से, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात। अब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। ये सारा हम बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट्स में डील कर रहे हैं प्यारे बच्चे, बेसिक सारी चीजें समझेंगे मेजरमेंट में, उसके बाद मुद्दे पे आएंगे, या जिसका इंतजार आप कर रहे हैं कि सर अभी तक मुद्दे पे क्यों नहीं आएंगे, आएंगे धीरे धीरे आएंगे। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम दो बच्चा, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो गए ना, जिंदगी में बहुत काम आएगा। गेट के एग्जाम लिखेंगे, ईएससी के एग्जाम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होकर लिखेंगे तो कोई आपको घुमा नहीं पाएगा। ध्यान रखिए मेरी बात, ठीक। अब देखो ये सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है मेजरिंग सिस्टम की मैंने बात करी। और मेजरिंग सिस्टम किस में इन्वॉल्व है? आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब आपका अक्खा मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आगे अब गाड़ी चलने वाली है। मेजरमेंट में आपको क्या पढ़ना है? पीएमएमसी पढ़ना है, एमआई पढ़ना है, ईएमएमसी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्ट मीटर पढ़ना है, वाट मीटर पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी मीटर पढ़ना है, एनर्जी मीटर पढ़ना है। सारे क्या है? सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर व्हाट? टू मेजरिंग मेजरेंट जो मेजरिंग क्वांटिटी जिसको मेजर करना है उसके लिए आपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किए। तो इंस्ट्रूमेंट को कैरेक्टराइज कर देते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कौन कौन से कैटेगरी के होते हैं उन्हें समझते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में देयर आर सो मेनी टाइप्स। लाइक आप ले सकते हैं सर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। आप में से कोई बोलेगा सर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, है ना। आप में से कोई बोलेगा सर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, है ना। देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशन वी कैन डू इन दिस, बट हम बात नहीं करेंगे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इन कैटेगरी की बात नहीं करेंगे। हम डिजिटल एनालॉग की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप समझते हैं क्या होता है। लेकिन जो एक मेन पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो इंस्ट्रूमेंट जो आइडियल वाली कैटेगरी में है, एक वो इंस्ट्रूमेंट्स जो नॉर्मल वाली कैटेगरी में है। यस, आइडियल जो हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। वो जो दूसरी कंडीशन में है उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो दो टाइप से हम सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो जो कि यूज नहीं होते इन जनरल। ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो जो कि इन जनरल यूज नहीं होते। तो फिर क्या होते? वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के काम आते, है ना। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मतलब सेकेंडरी, आपने आपकी लैब में एमीटर देखा, वोल्टमीटर देखा, सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था आपको इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन में there are so many categories but we'll consider absolute instrument and secondary instruments। क्या होता है absolute और secondary? थोड़ी सी जानकारी आप देखिए absolute instrument वो जो in general use नहीं होते, secondary instrument वो जो हमेशा हर बार आपने देखे हैं और यूज होते हैं। सो इनमें अंतर क्या सर? समझ में नहीं आएगा समझ में। absolute instrument वो होते हैं जो कि एक्यूरेसी के मामले में सुपर्ब होते हैं और यूज होते हैं कैलिब्रेट करने के लिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा क्या होता है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में इसका आउटपुट इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं या इनपुट क्वांटिटी से रिलेट नहीं, लेकिन सेकेंडरी क्वांटिटी में इनपुट दिया, आउटपुट इनपुट के हिसाब से प्रोपोर्शनल रहेगा। नहीं समझे? आएगा समझ में। देखो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में मैं एक एमीटर ले लेता हूं जो आप देखते आए हैं, आपने आपकी लेबोरेटरी में भी देखा है ध्यान से। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि ये एक स्केल वर्जन मैंने बनाया आपके एमीटर का। इस एमीटर को आपने दिया करंट आपका इनपुट, ठीक है, सर्किट में सीरीज में आपने लगाया एमीटर को।
तो एमीटर का जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ना, उसका रिलेशन डायरेक्टली इनपुट करंट से होगा। कुछ भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है या नॉन लीनियर हो सकता है, स्क्वायर से हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये डिफ्लेक्शन का रिलेशन इस करंट से डायरेक्टली है। और ये करंट कौन है, ये वो क्वांटिटी है जिसे आप मेजर करना चाह रहे हैं। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, मतलब इनपुट क्वांटिटी इन्वॉल्व रहेगी, वो लीनियर फॉर्म में हो नॉन लीनियर फॉर्म में हो, वो अलग मैटर है। समझ में आ गई ना बात। लेकिन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को आप करंट दो, बस इसको आप करंट दो, इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ, तो सपोज ये डिफ्लेक्शन हुआ और ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसका जो करंट है ये मीटर कांस्टेंट में दिया जाएगा। मीटर कांस्टेंट मतलब ये मीटर के पैरामीटर के लिए कांस्टेंट, मैंने नंबर ऑफ कॉइल्स एंड देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स इन्वॉल्वड इन इट। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें कि आउटपुट आई इज नथिंग बट ये जो थीटा डिफ्लेक्शन हुआ ना, इसके प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू ऐसे रिलेट होती है। मतलब आप इसको करंट दो, मीटर के सारे कांस्टेंट के फिक्स हैं, जो भी थीटा आ जाए उसका tan थीटा ले लो, वो आपका करंट है, दैट्स इट। ऐसे इनमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ डिफ्लेक्शन जो कि करंट स्केल आपने बना दिया वो आई के प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में मीटर कांस्टेंट जो है ना, उस पे बेस्ड आउटपुट रीडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो भी इनपुट दिया ना उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसका एग्जांपल कौन हो गया, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, आपके अपने प्यारे एमीटर, वोल्टमीटर एटसेट्रा। आ गई बात समझ में। सो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब पूरा मेजरमेंट यहीं से शुरू होगा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। आपने नहीं देखा होगा आपके सिलेबस में गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, नॉट एट ऑल। सारी चीजें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो हम पढ़ेंगे बेसिकली इन्वॉल्व्स या होते हैं, जो इनके टाइप होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ये इनपुट क्वांटिटी को जस्ट इंडिकेट करेगा। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इनपुट क्वांटिटी जो रहेगी वो ओवर द टाइम कंसीडर की जाएगी। जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है ना, इलेक्ट्रिकल पावर ओवर द टाइम बिकम्स एनर्जी, एनर्जी मीटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वो, अच्छा इंडिकेटिंग या डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, पॉइंटर होगा ना आपके पास, और ये पॉइंटर क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा, यानी कि आपकी स्केल पे आपकी जो रीडिंग है उसको क्या कर देगा, इंडिकेट कर देगा। इसलिए इसको क्या बोला, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया ना बात। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, चीजों को इंटीग्रेट करेगा ओवर द टाइम। जैसे पावर है, पावर को ओवर द टाइम लिया तो एनर्जी, इसका एग्जाम्पल भी है ना एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर इसका एग्जाम्पल है। इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे। जो इनपुट क्वांटिटी है ना उसको ओवर द टाइम रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे रिचर स्केल, रिचर स्केल काय को यूज होती है भैया, है अर्थक्वेक आता है ना तो उसका रिकॉर्ड होता है ना। अर्थक्वेक जैसे कंटिन्यूसली आ रहा है ना तो ओवर द टाइम उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। रिकॉर्ड के लिए आपके पास शीट रहेगी, शीट पे बकायदा पेन से मार्किंग रहेगी, तो इस टाइप से चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। रिचर स्केल इसका एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई। ये एक जस्ट ओवरव्यू था। अभी मेजरमेंट की स्टार्टिंग होगी प्यारे बच्चे, और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से डील करके आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब कि मेजरमेंट की अब इस कहानी में हम स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं हमने देखा ना, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की बात कोई करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। आप और हम मिलकर बात करेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनकी हम बात करने वाले हैं। मेजरमेंट जो है इन्हीं का कच्चा चिट्ठा है जो कि हम खोलने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जब नेक्स्ट लेक्चर से हम इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआत करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स,
कौन से इंस्ट्रूमेंट, बजाने वाले वाद्य यंत्र की बात नहीं कर रहा मैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जब शुरुआत करेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट को क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। आप सपोज मार्केट जाते हैं, आपको एमीटर खरीदना है, तो कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे एमीटर खरीदते टाइम, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, यानी कि उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मेजरमेंट की शुरुआत होगी आपके नेक्स्ट लेक्चर से। अभी तक का जो ये जो प्रीफेस, इसके पहले वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर था, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन था। कल से आपके नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे क्या, एक्चुअल मेजरमेंट। बने रहिए मेरे साथ। ओके, बाय बाय।